ये आप देख रहे हैं, ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं, वो सामने देखिए, ये शुभानंद आश्रम मंदिर है। ये शुभानंद आश्रम मंदिर है, जहाँ पे संत शुभानंद का आज यहाँ पे वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो रहा है। ये यहाँ पे 39वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है। शुभानंद महाराज जी कल्कि भगवान के अवतार माने जाते हैं। ये यहाँ पे कई साल पुराना मंदिर है, और केरल से आए हुए लोग अपनी पद्धति के अनुसार यहाँ पे पूजा पद्धति करते हैं। साल में एक बार अक्टूबर माह में करते हैं। आइए अंदर के दृश्य दिखाते हैं। ये मंदिर है, यहाँ पर सभी पूजा अर्चना करते हैं। एक प्रभात फेरी लेकर आते हैं यात्रा करके, और यात्रा करने के बाद समापन यहाँ इस मंदिर में होता है। और फिर इस मंदिर में वो जो आप देख रहे हैं स्वामी शिवानंद, उनका उपासना करते हैं। स्वामी शिवानंद सशरीर यात्रा बदलते रहते हैं, और यात्रा बदलने के दरमियान आप देख सकते हैं, ये पहले इनके पास, फिर इनके पास स्वामी कल्कि का अवतार है स्वामी शिवानंद जी। ये जो बैठे हुए हैं, ये महासचिव है इसी संस्था और मंदिर के। मंदिर में भव्य कार्यक्रम हुआ, प्रसाद बांटा गया। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली और एनसीआर से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए। ये लोग आप देख सकते हैं किस उल्लास से यहाँ पर ये कार्यक्रम करा गया। इस तरफ यहाँ चारों तरफ से मंदिर का घेरा लगा के कार्यक्रम को संपन्न करा गया, यात्रा करी गई। ये 28वां वार्षिक समारोह था यहाँ पर। ये 28वें एनिवर्सरी, जो ये 29वीं थी, 28वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। तो 24, 25, 26 अक्टूबर को हर साल यहाँ पर किया जाता है, श्री शुभानंद ट्रस्ट के द्वारा में। इस संस्था, ये रोहिणी सेक्टर 40 कहलाता है, रामा विहार और रोहिणी सेक्टर 40 जो आप ये एरिया देख रहे हैं। आइए हम आपकी बात करवाते हैं। 500 से ज्यादा संख्या में लोगों ने यहाँ पर भंडारे का आनंद लिया। मैं आपको बता दूं, सामने वो जो आप कॉलोनियां देख रहे हैं, ये ध्रुव इंक्लेव, मुबारकपुर और अन्य और बहुत सारी कॉलोनियां हैं यहाँ पर। यहाँ के आसपास के निवासी इस मंदिर में बहुत ज्यादा आते रहते हैं। भंडारे का तो यहाँ पे हर संडे को आयोजन होता है, वहाँ भंडारे का कार्यक्रम करा गया। यहाँ ये आप भव्य मंदिर देख रहे हैं। ये कई शुरू से, जब से ये तैयार हुआ है, ये भवन इसी तरीके का, इसी सूरत में है। बाद में ये गेट वगैरह धीरे धीरे बनाए गए। यह मंदिर का निर्माण कार्य सारे लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से किया हुआ है। स्वामी शिवानंद के केरल में कई सारे आश्रम है, केरल के अलावा भी अन्य कई जगह पे हैं। स्वामी शिवानंद आश्रम स्कूल और हॉस्पिटल भी संचालित करते हैं। यहाँ पर फिलहाल ये एक भव्य मंदिर है, जिसके तहत यहाँ पर पूजा पद्धति होती है। साल में अक्टूबर माह में ये यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम करते हैं। आप इस प्रोग्राम के दृश्य अभी देखेंगे। ध्वज देख रहे हैं। जिस समय स्वामी शिवानंद का पर्व शुरू होता है, ये ध्वज लहराया जाता है। मंदिर के प्रांगण में ये ध्वज बहुत पहले से लगा है। जन्मदिवस कार्यक्रम शुभारंभ होते ही इस ध्वज को लहराया जाता है। आप देख रहे हैं ये ध्वज। रामा विहार के रोहिणी सेक्टर 40 के स्वामी शुभानंद मंदिर के अंदर में है। आसपास में ये केरल समुदाय का सबसे भव्य और सुंदर मंदिर में से एक है। मैं एक बात बता दूं, वो आप देख सकते हैं कि स्वामी शिवानंद का बड़ा मनोहारी प्रतिमा और मंदिर आपको नजर आ रहा है। वो सामने की तरफ आपको स्वामी देवानंद नजर आ रहा है। स्वामी शिवानंद कल्कि भगवान के अवतार है। 10वें अवतार जो कल्कि भगवान का पुराणों में जिक्र है, ये कल्कि भगवान के अवतार है। केरल में इनके कई आश्रम है, स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी चलते हैं। दिल्ली में उनका यहाँ पे जो प्रमुख आश्रम है, उनमें से ये रामा विहार वाला प्रमुख है। ये इस आश्रम के प्रमुख संचालक जयंत जी हैं, और ये महासचिव साहब हैं। आप ये दृश्य देखिए, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये 3 दिन से इस कार्यक्रम की आयोजन चल रहा है। पद यात्रा चल रही है, शोभा यात्रा चल रही है, यहाँ पर आ रहे हैं। ये भव्य आयोजन देखिए आप, ये महिलाएं जो गीत गाती हुई चली आ रही है। 2-3 दिन से इसका आयोजन चल रहा है। हालांकि फंक्शन बहुत बड़ा, आयोजन बहुत बड़ा होता है, पर इस बार बारिश और थोड़े जल भराव की वजह से हल्का असर रहा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसी के बारे में जैन जी, इस बार कार्यक्रम तो चाहे जल भराव हो, लेकिन कार्यक्रम तो बड़ा भव्य हुआ। प्रकाश डालिए कार्यक्रम के ऊपर। ये सब तो प्रभु की दया है सर जी। जैसे हर साल हम लोग मनाते हैं, जो भी उसमें आचार थे वो तो हमने पूरे के पूरे इस साल भी निभाए। हमारी 28वीं सालगिरह थी इस आश्रम की। 28 साल से हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं इसी क्षेत्र में। और भगवान जी के जो हमारे आदर्श हैं, एक जात एक धर्म एक ईश्वर वाला, उसी आदर्श पे हम लोग काम करते हैं।
कलयुग के खड़की अवतार भगवान श्री शिवानंद गुरुदेव जी के शिष्यगण हैं हम सब लोग। और हमारी गुरु परंपरा में कलयुग के खड़की श्री शिवानंद गुरुदेव जी के बाद जो दूसरे गुरु आए, आप देख रहे होंगे शिवानंद गुरुदेव जी के सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो आनंद जी गुरुदेव, आप जी, और आनंद दूसरे जी गुरुदेव, और उसके बाद गुरु प्रसाद गुरुदेव, और एकदम जो कोने में उस तरफ नजर आ रहे हैं सदानंद सिद्ध गुरुदेव। और आज जो हमारे साथ दिव्य देह में विराजमान है देवानंद गुरुदेव। तो ये गुरु परंपरा हमारी चली आ रही है। देवानंद गुरुदेव जी के आग्रह के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके आशीर्वाद से इस बार भी 28वां सालगिरह बहुत भव्यता से, बहुत मंगलमय रूप से संपन्न हो पाया। उसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली में तो ऐसे 2 आश्रम है, हमने सुना है कि केरल और उधर उस राज्यों में तो कई सारे आश्रम हैं और हॉस्पिटल और स्कूल भी संचालित करे जा रहे हैं संस्था द्वारा। जी हाँ, हमारे वहाँ मेजर जो कि केरला से ही शुरुआत केरला से ही हुई थी। तो केरला में वहाँ पे आश्रम, मुख्य आश्रम जो हमारा कार्यालय है जहाँ पर गुरुदेव विराजमान रहते हैं, वह केरला में है। और वहीं पर ही एक हमारा, जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के संस्थाएं होती हैं, उनका क्या है, सामाजिक कार्यों में भी बहुत योगदान हमेशा रहता है। गरीबों को घर बना के देना, उनके कपड़े लत्ते का इंतजाम करके देना, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना, इस तरह के जिनके रोजगार नहीं होते उनको सिलाई मशीन दिलाना किसी को, इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पर भी चलते रहते हैं। ये बात कहाँ तक सच है कि जो भी लोग, चाहे वो किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी उपजाति वर्ग के बटे हुए हों, लेकिन अगर वो इस मंदिर में आके, चाहे उनके बच्चों की शादी ना हो रही हो, या वो शारीरिक रूप से कमजोर बीमार हो, या महिलाओं को किसी प्रकार का कोई और शारीरिक सुख ना हो, क्या नाम है, कोई बीमारी वगैरह हो, या बच्चे परेशान कर रहे हो, या प्रार्थना करने मात्र से कुछ ना कुछ शंकाओं का, दुखों का समाधान होता है। जी सर, अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो जब जब अवतार इस धरती पर आए, तो अवतार की शरण में जो भी आया, अवतार का नियम है, जो भी शरण में आएगा उसकी रक्षा करना अवतार का धर्म है। तो अवतार खुद महाविष्णु के 10वें अवतार जब हम बोलते हैं खड्गी, तो वो खड्गी अवतार इस जमीन धरती पर है, एक शरीर में है, मनुष्य रूप में है। तो आज उसी अवस्था में सब लोग जी रहे हैं। जिन लोगों को पता लग गया है वो उसका पालन करते हैं और वो उस हिसाब से आनंदित होकर जी रहे हैं। जिनको नहीं पता वो अपनी किसी न किसी मनोकामना की वजह से यहाँ आते हैं। किसी घर में कलह चल रहा है, कलेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो पा रही है, या कोई रोग से पीड़ित है, तो उन सबके लिए एकमात्र जो यहाँ कीर्तनों का आलाप करना होता है। और जो कलयुग में जो नियमों का पालन करना है, भगवान जी ने सारे नियम बताए हैं कि कलयुग में क्या क्या नियम हैं जिनके पालन करने से आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जो महिलाएं किसी ना किसी वजह परेशान में आए, या कोई जो आदमी पुरुष लोग किसी न किसी वजह से दुख या परेशानी में झेल रहे हैं, एक लंबे समय से हल नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको बता दूं, स्वामी शिवानंद मंदिर में आपको कोई धर्म बदलने को नहीं कहा जाता। आपको ये नहीं कहा जाता फलाना कपड़े पहनिए, इस चीज का नाम दान ले लीजिए, ये करिए, कुछ नहीं। आप ये मंदिर का भवन देखिए, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा दिखाएं। ये देखिए, ये आप फर्श पे बिछी हुई चटाई देख रहे हैं, 2 छोटी सी पुस्तिकाएं आप यहाँ कहीं रखे भी देखेंगे। बस आपको वो 2 पुस्तकें लेकर यहाँ बैठ जाना है और उनके अंदर छोटी छोटी जो प्रार्थनाएं हैं वो उनको आपको पढ़ना है। आपको जो भी परेशानी, संकट, समाधान हो, थोड़ा समय लगेगा, आप आश्चर्यजनक रूप से महसूस करेंगे। चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऊपरी जाति, निचली जाति, कोई भी हो, आप थोड़े दिनों में महसूस करेंगे कि आपकी परेशानी, संकट जा रहा है। यहाँ ये सब करने का आपसे कोई चंदा नहीं लिया जाता। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप अपना फलाना धर्म या जाति छोड़ के अपना नाम बदल के ये कर ले। आप आइए, यहाँ बैठिए, प्रार्थना करिए, वो छोटी सी पुस्तिका लेके, और फिर अंदर से वो सुकून और शांति महसूस करिए। ये बात कहाँ तक सच है कि यहाँ पर आके आप किसी को नाम बदलने को, धर्म बदलने को नहीं कहते, बस आइए और अपनी प्रार्थना करिए। ये हमारा तो आदर्श यही बोलता है, एक जात, एक ईश्वर, एक धर्म। यानी कि जो जो जिस जिस विश्वास में जी रहे हैं, सबका विश्वास का, सबके जो भी रीति रिवाज है उन सबका हम समर्थन करते हैं, हम उन सबकी इज्जत करते हैं। और कलयुग में खड्गी ने कलयुग में जो नियम बताए हैं उसका पालन करके यहाँ जीने की बात करते हैं। कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते, कुछ भी बात नहीं करते। अच्छा, अब आ जाते हैं कार्यक्रम के ऊपर। कार्यक्रम वाकई पिछले की तरह बड़ी लंबी शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा कहाँ से निकली, कहाँ तक आई, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? दो यात्राएं निकालते हैं हम। जो हमारा फंक्शन होता है, पहले दिन में हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, जो पवित्र ध्वजारोहण आप जी देखा जी होगा जी, बाहर ये किया हुआ दृश्य है। आप देख रहे हैं, जो आप ध्वजारोहण में आपको दिखा रहा हूँ, ये ध्वजा है जो हर साल यहाँ पे फहराई जाती है। जी जी, तो पहले दिन में ध्वजारोहण होता है, उसके बाद प्रार्थना होती है सुबह शाम। और दूसरे दिन में जो है सुबह शाम प्रार्थना होती है, परिक्रमा कराई जाती है आश्रम की।
और उसके बाद एक प्रकाश यात्रा निकालते हैं, जो कि एक अपने आप में अनोखा नियम है। कलयुग में भगवान जी ने स्वयं धरती पर आकर प्रदान किया है, दीपों की थाल लेकर। इस बार सेक्टर 22 से, हमारे ही घर से वो प्रकाश यात्रा पॉकेट पास से। पॉकेट पान से वो प्रकाश यात्रा निकली। वहाँ सारे भक्तजन इकट्ठे हुए, स्वामी जी लोग आए हुए हैं हमारे, तो स्वामी जी लोग उसमें उन लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्रार्थना के साथ वहाँ से आरंभ हुई। और वो दीपों की थालियां लेकर सब लोग, जिसको हम प्रकाश यात्रा बोलते हैं, ईश्वर के कीर्तन गाते हुए यहाँ पर पहुंचे। एक हमारे लिए बहुत बड़ा यात्रा रहती है। इस यात्रा के थ्रू हम दुनिया में यही मैसेज देते हैं कि गुरु जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को बांटने के लिए आया है। ये भगवान जी ने हमें करवाई। और उसके बाद जो आज का जो दिन होता है, जो मुख्य दिन है, जिस दिन इसका समापन समारोह होता है, तो उसमें हम लोग बड़ी शोभा यात्रा करते हैं, जो कि यहीं से शुरू होती है। और वो शोभा यात्रा पूरे नगर में घूमती हुई भक्तजनों के साथ भगवान के कीर्तनों को गाते हुए वेद फिर नादों के वापस साथ यही। वापस यहीं पर आकर उसका समापन होता है। जयंत जी, अंतिम प्रश्न की तरफ आता हूँ। हम इस समय आउटर दिल्ली के रामा विहार क्षेत्र में मौजूद है, रोहिणी सेक्टर 40 में मौजूद है। जब इस मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ कहाँ से, सिर्फ रामा विहार या आजू बाजू के ही लोग होते हैं या दूर दराज से आते हैं? नहीं सर, यहाँ पर जब भी ये बनाया जाता है वार्षिकोत्सव, तो जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग होते हैं, उसके अलावा कुछ भक्तजन हमारे कानपुर से आए हुए थे, कुछ भक्तजन हमारे केरला से आए हुए हैं, खास सिर्फ इसी काम के लिए। इस तीन दिन, नोएडा, गुड़गांव। नोएडा, गुड़गांव, मयूर विहार, सब जगह से, फरीदाबाद, सब दूर दूर जगहों से यहाँ पर भक्तजन आते हैं। बिल्कुल अंतिम प्रश्न, फिर बात खत्म। हमने देखा कि आप पुरुषों ने बड़ी मेहनत करी, ये मालाएं लगाई, ये सजावट करा। महिलाओं का क्या योगदान रहता है इस कार्यक्रम को सफल और सुंदर बनाने में? ये सारा योगदान तो महिलाओं का है। ये जितनी साफ सफाई आप लोग देख रहे हैं, मंदिर का जितना भी रख रखाव देख रहे हैं, ये माला हो सकता है टांगी पुरुषों ने हो, लेकिन बनाई सब महिलाओं ने अच्छा, मिलकर। बहुत खूब, बहुत ये खूब, वाकई में। ये फूल लेकर आके अपन थोड़े पैसे ज्यादा दे दें तो माला भी मिल जाती है मार्केट में, लेकिन फिर उसमें वो भाव नहीं आता, भक्ति भाव नहीं आता। तो महिलाओं ने फूल खरीद कर घर में अपने बैठ के हाथ ये से माला ही बनाई? मंदिर में यही अच्छा, बैठ मंदिर के में। सारी मालाएं बनाई है। और जितने भी आप देख रहे हो, साफ सफाई, दूसरों के खाने पीने का ख्याल रखना, सब कुछ करना, ये सब महिलाओं द्वारा ही संचालित है। ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं इस मंदिर के और पूरा योगदान देते हैं, दूर से आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सब लोगों को? पहले हम धन्यवाद से शुरू करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में, सफल बनाने में, अनुशासन बनाने में 3 दिन लगातार योगदान दिया। जय शिवानंद। पहली बात तो देखो, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आदमी अपना भगवान की दर्शन, आत्मा का ज्ञान या आत्मा पे अपना बोध कराने की एक जगह है। भगवान ने ऐसे ज्ञान दे दिया यहाँ आके, यह भगवान की श्री कंठों से निकले हुए कीर्तन से उसे अपने आत्मा को, अपने आप को पहचानने के लिए एक व्यवस्था दिया गया, एक नियम दिया गया। वो संकीर्तन या जो कीर्तन आप गाते हो उसमें आपकी आत्मा को खुद पहचानने की जो कहते हैं रहस्य है, उसी वही छुपा हुआ है। वो आप जब आप खुद गाते हैं तो आपको खुद पहचानने तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, किस लिए आए हो, कहाँ जाने के लिए आए, मेरे इस जन्म में कर्म क्या है। और इससे क्या होता है, आदमी को अपने आप ही जागरूक हो जाते हैं और खुद फिर वो काम जो खुद करता है ना, अपने मन से करना शुरू हो जाता है। और अंतर्बोध जागता है व्यक्ति में। अंदर अपने आप जागते हैं और वो तसल्ली भी देंगे, आपको खुशी भी देंगे। और वो किसी की अपेक्षा से नहीं, अपने आप को जब जाके वो काम करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सफल होता है। तो ऐसे 3 दिन यहाँ से कार्यक्रम चल रहे थे। जैसे फ्राइडे को सुबह ध्वजारोहण से शुरू किया, अभी कल सुबह तक जब ये जो वापस उतारा जाएंगे तब तक का सारा कार्यक्रम, आज का जो शोभा यात्रा है, कल शाम का प्रकाश यात्रा था। तो लोग बहुत दूर दूर से आए, कई लोग तो 2-3 दिन से, 4 दिन से यहाँ रुके हुए थे, कुछ लोग वापस गया, अभी पीछे से भी आसपास के लोग आए थे। तो 28 साल से हमने ये वो चीज़ देखा, आदमी को, लोगों को, हमें बस इतना जरूर कहना पड़ता था भाई अक्टूबर के इन तिथियों में ये कार्यक्रम हो रही है, पता चलते लोग अपने आप छुट्टी अपना सारा व्यवस्था करके आ जाते। तो इससे क्या है कि आदमी, हर इंसान को एक अद्भुत शांति मिलते हैं। जिससे कि आप अभी कुछ थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रहे थे शायद, यहाँ इस मंदिर में ऐसा क्या है, यही है, आदमी को खुद अपने भगवान अंदर दर्शन मिलते हैं।
तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबको, सभी एक सृष्टि की रचयिता, एक सृष्टि की संतान की तरफ अपने माँ बाप, मतलब एक पिता का बच्चा जैसे हमें समझ आता है। भाई हमें कोई अलग अलग कोई व्यवस्था या इंसान के अंदर भेदभाव सब नहीं एक ही ईश्वर की संतान है। करता है। एक ही से सृष्टि के सृष्टि शुरू हुए, तो हम उसी दर्शन के विश्वास है, भगवान ने भी हमें वही सिखाया। मेरे ख्याल से 30 साल पहले ये मंदिर स्थापित किया गया था। अभी 28 साल हो गया। जी। 1-2 साल पहले, कुछ साल भूमि पहले वगैरह जी। स्टार्ट किए थे, बट जो मंदिर की 30 तैयारी। साल पहले जब ये मंदिर स्थापित गया था, 20 साल पहले तक की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि आसपास के लोकल लोग नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, थोड़े से मतलब अचरज की दृष्टि से देखते थे इस मंदिर को, या सोचते थे पता नहीं अंदर क्या होगा, किस तरीके से प्रार्थना होगी। भला हो सच में साउथ इंडियन फिल्मों का कि उन्होंने अब जाके लगभग पिछले 3-4 साल से नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन कल्चर को एक सा कर दिया। अब आसपास के लोग देखने के लिए आते हैं और अपने अंदर गौरव महसूस करते हैं कि हम उनके मंदिर में गए, हम देख कर आए। इसका वाकई बड़ा फर्क पड़ा पहले के मुकाबले। अब तो आसपास के लोग श्रद्धालु काफी बड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले के हिसाब से अब 500 से ज्यादा लोग, आसपास के लोग आए हुए थे, भंडारा में शामिल हो गया। और अब तो हमें, पहले क्या है ना, हिंदी में कीर्तन नहीं था, तो लोगों को भाषा समझने में कोई प्रॉब्लम थी। तो उस तकलीफ को भी हमने काफी हद तक गुरु की कृपा से उसको कम कर लिया। अब हम प्रार्थना पुस्तिकाएं भी हिंदी में छप गई है हिंदी ना में तो। भी छपा हुआ है, हिंदी में कीर्तन भी चल रही है, हिंदी में हमारी जैसे प्रभाषण भी चलते हैं, वचन भी चलते हैं। सब हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सभी को ये जो भगवान ने क्या कहना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या देना चाहते हैं, उसके लिए हम अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रही है, उससे कि लोगों का पार्टिसिपेशन काफी पहले से बेटर है अभी इस वजह से। ठीक है, अब आ जाते हैं सहयोग के ऊपर। जिन भी लोगों ने इस कार्यक्रम को, आयोजन को भव्य बनाने में, सुंदर बनाने में सहयोग किया, क्या कहना चाहेंगे मां सचिव साहब उन लोगों को? मैं तो धन्यवाद ही कहना चाहूंगा। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, प्रभु की इच्छा के हिसाब से काम करने के लिए सौभाग्य मिला। जो भी इसमें, जो भी मेहनत इसमें किया, जो भी दान किया, चाहे वो धन से हो, तन से हो, मन से हो, कैसे भी हो, उन सबको प्रभु उनकी इच्छा पूर्ति करे, उनको सब कुछ प्रकृति से, आत्मा में सब दे। और भगवान के अलावा कोई देने वाला है नहीं, वही प्रभु है, वो सब कुछ वही है, वही दे सकते हैं सबको। मैं तो बस उनसे विनती कर सकता हूँ। कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत सफल रहा। लोगों ने, लोकल लोगों ने, बाहर से आने वाले लोगों ने, सभी ने सहयोग दिया। जो कर सकते थे बेहतर सुंदर बनाने के लिए योगदान दिया। जो ये लोग कर सकते थे करा, जो बाहर के लोगों ने कर सकते थे, जो प्राकृतिक। लेकिन हर कार्यक्रम, जब भी कोई से भी कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमी रह जाती है। 30 साल पहले ही जब ये जगह ली गई थी, एक जंगल सा था। इन लोगों ने, बेचारों ने, खुद अपने हाथों से झाड़ियां तोड़ तोड़ के, ईंटें बिछा बिछा के इस मंदिर को बनाने में मेहनत करी। काफी शुरुआती साल में तो समझिए कि जैसे एक जंगल में एक जगह दे दी गई कि अब इस पे इमारत बनाओ। बड़े परेशानी सही उस जमाने में, 30 साल पहले उन्होंने आसपास में बदरपुर और ईंटें लाने तक की जगह नहीं होती थी। अब सब कुछ तो बढ़िया रहा, लेकिन कुछ शिकायत प्रशासन से आप लोगों की, मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को भी बताएं आप अपने। देखिए, हम इसको शिकायत तो नहीं बोलेंगे, तो शिकायत तो नहीं कह सकते। कुछ असुविधाएं हैं जो हमारे को हो रही हैं यहाँ पर अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए। तो असुविधा का है, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसकी तीनों तरफ पानी इतना भरा हुआ है। ये जमाव जो पानी का है पूरा का पूरा, ये पिछली बार जो बारिश हुई थी, तेज बारिश, तब से लेकर अभी तक पूरे दिल्ली का मेरे ख्याल से पानी सब जगह का सुलट गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरह का कार्य अभी तक हुआ नहीं है जिसकी वजह से ये सब साफ हो सके। बीमारी फैलने का खतरा उस रहता तरफ है। तो अब मान लीजिए डीडीए की लाइन है, डीडीए वाले खास अपने लैंड की चिंता नहीं करते कि पड़ी का खाली है। इस तरफ तो आने जाने का सड़क वाला हाल है, जो एमसीडी के अंदर में है, डीडीए के अंदर में है, सीपीडब्ल्यूडी का, इसका भी बुरा ही हाल है। सर, आने जाने वाले के ही नहीं, अगर आप देखेंगे सिर्फ 500 मीटर के उस तरफ, यहाँ पर एक पूरा ध्रुव एन्क्लेव करके एक जगह जी है, जी सामने पॉकेट 17 है, सेक्टर 22 की। हाँ जी इन सब जगह पे एकदम घनी आबादी है सर, जी। लोग रहते हैं यहाँ सब जगह पे। तो हमारी तो यही चिंता है कि पानी का इस तरह से ठहराव बना रहेगा तो ये डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां, क्योंकि और ये छोटे शिशुओं के ठहरा हुआ डूबने का भी पानी है। खतरा छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, कुछ किसी को कुछ दिक्कत हो जाए, दिक्कत होने के बाद फिर मीडिया में जाएं, चिल्लाएं, टीवी में बताएं, तो उससे बेहतर यही है कि समय रहते कोई ना कोई कार्रवाई कर ली जाए। ये हमारी प्रशासन से प्रार्थना है, जो हम आपके थ्रू उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसके लिए आपका सहयोग चाहते हैं।
स्वामी ये स्वामी जी हैं। हाँ जी, देवानंद नहीं? हाँ जी। ये 5 गुरु जो है 5 पहले वो थे, सबसे बाद सबसे पहले वाले जो बीच में बैठे हैं, इनके यहाँ पर चिन्ह है। जो सबसे पहले बीच हाँ में जी, थे। वो सबसे पहले, हाँ जी, और उसके बाद से दूसरे वाले थे आनंदी गुरुदेव, फिर तीसरे वाले गुरु प्रसाद गुरुदेव, फिर चौथे वाले सदानंद गुरुदेव और 5वें वाले और नाम देवानंद। बीच वाले जो सबसे पहले वही स्वामी वो शिवानंद। जो मान कल्पी करता है। हाँ जी।